दोस्तों, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारी एक ही ज़हमियत है कि हमें खुशियाँ कैसे मिले। लेकिन यूएन का अगर रिपोर्ट आप देखेंगे 2018 का, तो उसमें बहुत ही चौंकाने वाली बात ये है कि 153 कंट्रीज़ में 133 नंबर पर इंडिया का रैंक आता है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। यह आंकड़ा हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर हम खुशियाँ किस में ढूंढ रहे हैं। तो आज 20 मार्च यह इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इस रूप में मनाया जाता है। हैप्पीनेस का ये जो दिन है, इस पर हैप्पीनेस की सफ़र करते हैं हम आज के इस एपिसोड में डॉक्टर सचिन के साथ। वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बड़ी ये कन्फ्यूजन, या मैं यूं कहूँगी कि ये बहुत बिलीफ सिस्टम बनते जा रहा है कि हैप्पीनेस और फन यानी खुशी और मज़ा, यह दोनों एक ही चीज़ है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हैप्पीनेस ढूंढा जा रहा है वो फन यानी मज़े में ढूंढा जा रहा है। खुशी या ये एक मज़े के साथ में अटैच की जा रही है। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? अलग अलग शब्द है। अंग्रेजी के शब्द मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं और वो 3 शब्द मैं हमेशा बताता हूँ। एक है जो हमको साइकोलॉजी में बताया जाता है कि प्लेजर एंड पेन। तो प्लेजर एक शब्द है, दूसरा शब्द है जॉय और तीसरा है ब्लिस। जी। तो मैं प्लेजर को कहूँगा सुख, लेकिन इंद्रियों का सुख या इंद्रियों से मिलने वाली खुशी। जॉय एक प्रकार का मानसिक खुशी है और सबसे सर्वोच्च खुशी है आनंद। तो जो आप फन कह रहे हैं वो इंद्रियों के साथ जाता है। अच्छी चीज़ खाने को मिली है ना, जो आपने कहा मज़ा आ गया, इस होटल में खाया या बाहर खाया, लेकिन वो उस समय तक है ना। अच्छे कपड़े पहने है ना, थोड़े समय तक खुशी मिली, फिर धीरे धीरे उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है। ये सब वेरी टिपिकल ऑफ इंद्रियों का सुख या खुशी जो इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए इसके साथ दूसरा शब्द जो ऑटोमेटिकली आता है वो है पेन। इसको हम कहते हैं प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। माना जो चीज आपको अभी खुशी दे रही है फन के लिए, वही चीज दुख के लिए भी कारण बन जाती है। या फिर लोग ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि पहले जैसे खुशी नहीं है अभी। जी। तो ये फर्क मैं कहना चाहूंगा और इस शो के माध्यम से हम यही सीक्रेट बनाना चाहेंगे कि हमारी जो जर्नी है वो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ है। ये हमारी ये डिपेंडेंसी है चीज़ों और व्यक्तियों के ऊपर, उसको छोड़ के हम अतीन्द्रिय सुख की ओर या खुशी की ओर जाए। जी, लेकिन बात वही है कि ये थोड़ा सा हाई स्टेज है। वहाँ तक पहुँचने तक रास्ते में कई चीज़ें आती हैं। जब हम प्रैक्टिकल में बात करते हैं तो ये एक बिलीफ सिस्टम बहुत कॉमन है कि जब तक आप दुख का अनुभव नहीं कर सकते, तब तक आप खुशी का अनुभव आपको नहीं होता है। तो क्या खुशी का अनुभव करने के लिए आपको दुख की अनुभूति की ज़रूरत है? क्योंकि आप जो ब्लिस बता रहे हैं, इट्स अ हायर स्टेज, पर बहुत सारी हमको एक्सपीरियंसेस आते हैं। आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। परमात्मा शिव बाबा ने भी हमको महावाक्य जो सुना है उसमें वो यही कहते हैं कि ये सुख और दुख का नाटक है बना हुआ। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है ना। और अभी चरम सीमा पर है दुख। तो हम मानते हैं कि कंटिन्यूअसली खुश रहना बहुत मुश्किल है और शायद इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बना हुआ है। इसके पीछे का राज मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से अभी मनुष्य अपना जीवन जी रहा है, हमारे सामने एक बात स्पष्ट रूप से आ रही है। 2020 में नंबर 1 बीमारी जो होने वाली है वो है डिप्रेशन या निराशा की बीमारी, जिसमें खुशी नहीं है। जिसमें खुशी नहीं है, उदासी उदासी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कंटिन्यूअसली खुश रहें। हम कहते रियलिस्टिक खुशी या रीजनेबल खुशी तो होनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा आगे जाना चाहूंगा। आप एक कॉमन मैन के दृष्टिकोण से आपका सवाल आया है, और एक योगी लोग होते हैं जो हमेशा आनंद की अवस्था में रहते हैं ना। पर कॉमन मैन के दृष्टिकोण से भी मैं कहूँ कि रीजनेबल उसको खुश रहना चाहिए, जिसकी परसेंटेज कम होते जा रही है। और ये हमको ऑब्जेक्टिवली दिखाई दे रहा है, मैंने दूसरों को देखते हुए। और हमारी जो साइकोलॉजी है जो मन की खुशी की बात करती है, तो उसमें भी आप भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो हमको सिलेबस में जितनी भी साइकोलॉजी है सब निगेटिव साइकोलॉजी है, मानसिक बीमारियों के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो उसको देखते हुए एक नई ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, उसको भी काफी साल हो गए, जिसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कह रहे हैं।
तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में हमने देखा कि जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, वो चीज बढ़ने लगती है। तो ये एक नजरिया जीवन के प्रति हम रख सकते हैं कि आप किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जीवन में दोनों अनुभव रहेंगे। मेरे पास काउंसलिंग के लिए जितने भी पेशेंट आते हैं, मुझे माताओं के फोन आते हैं, बहनों के फोन आते हैं, भाइयों के फोन आते हैं, कुमार कुमारिया सबके फोन आते हैं, तो उनका कंप्लेंट ही चालू रहता है। बात करते हैं कि ऐसा हुआ, घर की परिस्थिति ऐसे है, मेरे संस्कार ऐसे है, जॉइंट फैमिली है या अकेले रहते हैं। कंप्लेंट तो पहले तो मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि सुनना भी बहुत एक थेरेपी होता है, लेकिन उसके बाद में एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि आपके जीवन में अच्छा क्या हो रहा है। और मुझे आश्चर्य लगता है, वो चुप हो जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत समय से उसके पास देखने का ध्यान नहीं है या उसके पास देखा ही नहीं है। यस ये एक रीजन है, तो हम इसको परसेप्शन कहते हैं। लेकिन फिर बात यहाँ पे ये आती है कि आप कहते हैं ठीक है, हम अच्छाई को चूज करें तो हम खुश रहेंगे, तो ये हमारी चॉइस है। लेकिन बहुत नॉर्मल है कि किसी ने अगर उसके बोल से अपमानित कर दिया तो दर्द महसूस होता है, ये हम सबका अनुभव है। तो ऐसे समय पर हम कैसे अपने आप को शिफ्ट करें या खुश कैसे रहे, मतलब इज इट अ प्रैक्टिस और इज इट अ चॉइस? अभ्यास की बात है। फिर से आपकी स्टेटस ऑफ माइंड और आप उस बात को कितना गहराई से लेते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है ना, हर बात को। अब ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। हर बात हमारे जीवन में जो भी आते हैं, उसका एग्जाम्पल आपने कॉमनेस दिया कि किसी ने हर्ट किया। ये हर्ट की फीलिंग या दुख की फीलिंग बहुत गहरी चली जाती है। हमारे सामने मेजॉरिटी किस्से जो आते हैं, केसेस, वो रिलेशनशिप्स के आते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, अभी उसको जो उस समय आया वो उसने कह दिया। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी निगेटिव हो, वो हमेशा निगेटिव नहीं रह सकता है। जिसको हम कहते हैं कि इवन बंद घड़ी जो होती है, वो भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो मनुष्य की मानसिक अवस्था बदलते रहती है। तो आप अगर उसके बारे में उसी बात को लेकर चिंतन करेंगे, तो जब भी वो व्यक्ति आपको दिखेगी, तो उसकी जो फाइल आपके अंदर बनी हुई है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है। या वो व्यक्ति नहीं है, फिर भी वो बातें आपके मन के अंदर चलती रहती है। ऐसी कुछ पर्सनालिटी होती है जिनके अंदर ये बातें अपने आप चलती रहती। मतलब जिसको हम कहेंगे कि अगर कोई बात मुझे किसी ने बोल दिया, मुझे ठेस पहुंचाई, अपमानित शब्दों का यूज किया, तो मैं बहुत लंबे समय तक उसको भूलती नहीं हूँ, यस मैं छोड़ती नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई बात किसी ने कह दी जो मुझे अपमानित महसूस हुई, उसको मैं लंबे समय तक छोड़ती नहीं हूँ। पर कई बार ऐसे भी होता है कि आपको इमीडिएटली दर्द होना क्या नेचुरल है, ये सवाल आता है। होना चाहिए मेरे ख्याल से। दैट इज अ साइन कि आपके पास इमोशंस है। पर हमको परमात्मा ने इसका सॉल्यूशन ये बताया कि कोई कहता है कि अगर किसी ने गलत कहा तो गलत ही समझेंगे ना हम। तो परमात्मा शिव बाबा ने बहुत अच्छे कहा कि हमको कि अगर किसी ने गलत कहा तो गलत को समझना, ये तो आपके बुद्धि ने सही डिसीजन दिया कि आपने समझा कि ये इस समय पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, लेकिन वो गलत को या निगेटिव को उसी भाव से अंदर स्टोर मत करो। उस समय बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि शायद ये डिस्टर्ब है और इसका दोष नहीं है, इसके अंदर संस्कार है। वैसे जी, कुछ भी रीजंस हो हाँ, सकते हैं। कोई तो कारण है जिसके वजह से व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है। यहाँ पर मैं गुलजार दादी का अनुभव हमेशा सुनाता हूँ कि गुलजार दादी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जो कि परमात्मा का साकार माध्यम से सीनियर बचपन से ध्यान धारणा कर रही है। अभी उनके अंदर बहुत सारे सेंटर है, तो एक ऐसे ही बहन डिस्टर्ब होके दादी से मिलने आई और गुस्से में थी। जो भी हुआ रहेगा, तो उन्होंने बहुत कुछ सुनाया दादी को, जो कि नहीं सुनाना चाहिए। आप सोचो, इतनी बड़ी तपस्वी आत्मा, और दादी की जो केयर टेकर थी बहन, वो साइड में खड़ी थी। दादी बिल्कुल शांत थी, पर वो केयर टेकर बहन को सहन नहीं हो रहा था कि दादी के प्रति ऐसे बोल रहे हैं। तो वो भी चुप रही, क्योंकि दादी कुछ नहीं बोल रही है। अब वो गुस्से में व्यक्ति जब होता है, वो सुना के चला गया, तो दादी शांत रहे। लेकिन ये बहन जो थी केयर टेकर, उसने दादी को पूछा कि दादी सुना क्या बोला आपके बारे में। दादी ने क्या जवाब दिया? दादी ने जवाब दिया, हाँ डिस्टर्ब लग रही थी बेचारे। देखो ये भाव कौन सा आया, एक को गुस्सा आया,
लेकिन जी। दादी का भाव था, डिस्टर्ब लग रही थी बेचारे। कंपैशन। मैंने कंपैशन आया, दादी ने ये नहीं देखा कि ये निगेटिव बोले, अरे दुखी है ठीक हो जाएगी, ये भाव था। और मेरे ख्याल से जब हम ये भाव हम रखते हैं ना, रहम का भाव या शुभ भावना, तब वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं और गुस्से करने वाला या गलत बोलने वाले को आज नहीं तो कल रियलाइज होता है कि उसने ये यानी किया है। तब आपकी खुशी की स्टेट आप कायम रख सकते हैं, मतलब यस, वो स्टेट जो है माइंड का वो बार-बार आपका चेंज नहीं होगा या पेन को बहुत लंबे समय तक आप कैरी नहीं कैरी करेंगे। नहीं करेंगे। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे एक तरफ हम कहते हैं किसी के बोल अगर हमको अपमानित करते हैं तो हमें दर्द होता है, पर दूसरी जगह हमारी खुशी भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है। हम यूँ कहेंगे कि हम उसको नकार भी नहीं सकते। जैसे अगर सीनियर्स हैं, अगर उनको रिस्पेक्ट मिलता है तो वो खुश होते हैं। अगर आप बच्चे देख लीजिए, टीनेजर्स देख लिए, अगर उनको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, अच्छी बाइक, फ्रीडम मिलता है उनको, तो उनको वो खुशी की महसूसता होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि खुशी इन सब चीज़ों में भी मिल रही है हमें। अल्पकाल की मिल रही है, मैं कहूँगा। जब भी कोई आपकी इच्छा के अनुसार कर्म होता है, जैसे रिस्पेक्ट मिलना या चीज़ मिलना, व्यक्ति या वस्तु, उसी समय ना धन्यवाद तो देना है। यू मस्ट फील गुड, यू कैन नॉट डिनाई। आप कह रहे हैं ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है उस समय, लेकिन उसी समय अपने आप को याद दिलाओ, वहां पे एडिशन करो थोड़ा कि ये अभी मुझे खुशी दे रही है, पर ये खुशी मेरे अंदर से आ रही है वस्तु की वजह से, पर ये सदाकाल नहीं रहने वाली है। ये उसी समय याद दिलाएंगे ना, तो आगे चलकर आपको उससे होने वाला दुख की फीलिंग नहीं नहीं आएगी, आएगी, या तो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी उतना। डिपेंडेंसी नहीं मिला रहेगी। है तो भी खुश या नहीं यस, है तो भी कल को मुझे खुश। यहाँ पर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर की बात बहुत अच्छी याद आ रही है। उन्होंने 5 साल तक चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर रहे, तो जब जाने की बारी आई तब उनसे पूछा लगा कि आप 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, अभी आप जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? तो बोलते जिस दिन मैं इस कुर्सी पर बैठा उसी समय मैंने अपने आप से बात की थी कि ये मेरे को कभी ना कभी छोड़ना है। सो आई वॉज रेडी कि 5 साल तक रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, और तब कभी ना कभी तो मेरे को छोड़ना है। और वो 5 साल का जर्नी मैंने हाँ, एंजॉय किया। तो मैंने जर्नी एंजॉय किया। यहाँ पर ये बात आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजी में ऐसी कहावत है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। जर्नी है, यात्रा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी खुशी को ना गोल के साथ टाई अप कर देते हैं। जी। अच्छा, गोल आपका जब पूरा हो जाएगा तब आप खुश हो जाएंगे। इट्स लाइक पोस्टपोनिंग योर हैप्पीनेस। ये अच्छा है कि लक्ष्य होना चाहिए जीवन में और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन अपनी खुशी को वो गोल या डेस्टिनेशन तक नहीं सीमित रखो। जर्नी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे ख्याल से स्कूल में भी ये पढ़ाई जाती है। The time to be happy is now. The place to be happy is here. Yes. माना खुश होने का सबसे अच्छा समय अभी है, प्रेजेंट टाइम में पूरी अभी तरह से है, रहना। और यही स्थान है खुश। अगर आप इस क्षण खुश नहीं है तो आप नहीं हो सकते खुश। And the way to be happy is make someone happy. यहाँ पे ये बहुत बड़ा फॉर्मूला, मुझे लगता है ये 3 लाइन की जो कविता है ये पूरे जीवन का सार बता देती है। सबसे ज्यादा दुख का कारण होता है हमारा स्वार्थ, और जब आप दूसरों के लिए जीना चालू करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं मर्यादा पूर्वक, तो आपको हमेशा ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है। बहुत अच्छा। जैसे कि हमने देखा सीनियर्स हैं, बच्चे हैं, इनकी जैसी खुशियां हैं बाकी सब चीजों में, ऐसे हर वर्ग की अपनी खुशियां हैं और हर एज का अपना खुशी ढूंढने का तरीका अलग है। वैसे महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो अच्छा पहनना, कपड़े, गहने, इन सब चीज़ों से खुशी मिलती है। पर अगेन वही बात आपने बताई कि ये सब टेम्पररी है। जब मिल रहा है तब उसके लिए हमारा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो भी हमारी अवस्था समान होनी चाहिए। पर यहाँ पे मुझे एक सवाल ये आता है कि आपने जैसे कहा कि हम दूसरों के लिए जिए तब हमारी खुशी बढ़ती है, या फिर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहे। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आप क्या एक्सरसाइज देंगे जो कि कोई भी एकदम साधारण से साधारण इंसान भी उसको फॉलो कर सके, या वो अपने माइंड को ट्रेनिंग दे सके? सी ब्लिस की स्टेज बहुत ऊंची है, ये वो भी एक जर्नी है उस स्टेज तक पहुंचना, पर डे टू डे लाइफ में हम अपसेट हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर हम ऐसा क्या करें या माइंड को क्या ट्रेनिंग दें जिससे हम इमीडिएटली अपने आप को शिफ्ट कर सके? ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सचमुच में बहुत चैलेंजिंग है ना, एक आम आदमी के लिए। और बहुत अभ्यास से हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना चालू करते, क्योंकि
मन का स्वभाव है, या तो वो भूतकाल में जाता है, भविष्य में जाता है। तो प्रेजेंट में रहना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उसके लिए जो टेक्निक मैं पेशेंट्स को बताता हूँ या लोगों को बताता हूँ, जो लोग बहुत चिंता करते हैं या उदासी में जाते हैं, हम उनको बताते हैं कि हर घंटे डिस्कनेक्ट करो आप परिस्थिति से, जो ओके। हमको परमात्मा ने भी बताया, डिस्कनेक्ट करो और अपना ध्यान यहाँ लेके आओ, भ्रू मध्य में, जी। और अपने को एक थॉट दे दो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई हैव टू फोकस ऑन द वर्क एट द हैंड। तो कई लोग, जैसे हमारे जैसे लोग जो कॉर्पोरेट में काम, हम बहुत आगे की सोचते, प्लानिंग में हमारी बहुत एनर्जी जाती है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बहुत प्लानिंग में जाते, तो वर्तमान को भूल जाते। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, बट टू मच प्लानिंग में जाते हैं ना, सो वी फॉरगेट द प्रेजेंट। जी। और टिपिकली हमने देखा है कि ओल्ड एज वाले लोग जो है वो पास्ट में ज्यादा रहते हैं, पास्ट में, भूतकाल, क्योंकि उनका उम्र अभी 70 हो गया, तो उनको बीती जो जमा हुआ है 70 साल में, वो ज्यादा याद आता है। जी। और जो यंगस्टर है वो भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं कि मेरा आगे क्या होगा, कैसे होगा, मेरा रूम, गाड़ी, पोस्ट पोजीशन, उसके बारे में जी। चिंता रहते। तो बहुत कम लोग जो है वर्तमान में रहते हैं। तो आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए। आपको बार बार अपना ध्यान अपने आत्मा के ऊपर लाना पड़ेगा, बार बार। हर घंटे में 1 मिनट इज क्वाइट गुड। फिर भी अगर आपको बार बार मन भाग रहा है, तो अपने से बातें, कम बैक टू द प्रेजेंट, लेकिन व्हाट वर्तमान अबाउट, में आप। या बहुत अच्छी बात है इंटरनल हैप्पीनेस के लिए कि हम बार बार ये एक्सरसाइज करें, पर 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के पॉज के बाद उतनी देर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील भी होता है। लेकिन फिर से जिनके सामने बहुत सारे सवाल हैं उनके जीवन के, आगे के लिए उनको कुछ चाहिए, कुछ करना है, अनसर्टेनिटी बहुत है, तो फिर वो चिंता उनको आना स्वाभाविक है। क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, बहुत आप पढ़े हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, या कोई आपके पास देखने वाला नहीं है, या पैसों की कमी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको दिख रही है सामने, कि जिसके लिए आपको कुछ करना ज़रूरी है, कुछ स्टेप्स उठाना भी ज़रूरी है। तो फिर हम उसको वापस-वापस वो थॉट को कैसे हम कम कर सकते हैं? यस, ऐसे पेशेंट भी आते हैं, उनको बात करना चाहिए, उनको प्रोफेशनल काउंसलर के साथ बात करना चाहिए। खुद ही कई बार क्या होता है, काउंसलर कब पिक्चर में आते हैं, जब आप अपने मन को समझा नहीं पाते हैं। अभी यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने मन को, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू हैव टू एंजॉय दिस मोमेंट, इस क्षण में आपको रहना, ये क्षण ही आपके हाथ में है, और ये क्षण ही आपका भूतकाल और भविष्य बना रहा है। लेकिन बार बार वो चिंता के विचार आते हैं, जो आपने कहा। तो यहाँ पे हम 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, कंसर्न एंड वरी। कंसर्न आपके कंट्रोल में होती है, वरी आपके कंट्रोल में नहीं है। है ना, चिंता आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो रुक नहीं रहे हैं विचार। उस समय आपको मदद लेनी चाहिए किसी प्रोफेशनल की, क्योंकि आप अपने आप को उस पिंजड़े से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तब दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुझे ऐसे बहुत फोन आते हैं, तो 5-10 मिनट वो हमसे बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार ना हम एंटेंगल होते हैं, उस सिचुएशन में ऐसे फंसे होते हैं कि हमको खुले दरवाजे दिखाई नहीं देते हैं, एंड वी लूज होप। तो ऐसे समय पर आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, जब आप खुद अपने आप को नहीं निकाल पाते। और एक मैं तरीका बताऊंगा कि थोड़ा ना शरीर की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब ये ट्रैप में हम फंस जाते हैं ना, थोड़ा वॉकिंग करने निकल जाओ आप, है ना, इमीडिएटली थोड़ा फोकस चेंज करो जो आप कर रहे हो उसमें से, तो आपके ना नए विचार आएंगे। नए विचार आएंगे तो उसी प्रॉब्लम को आप नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। थोड़ा गेटअप करके वॉक करो। तो जितना फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं ना, तो आपकी जो एनर्जी है, जो उस समय बार बार जा रही है ना, चिंता का वेरी टिपिकल कि वही विचार बार बार आते रहते हैं, तो उसको थोड़ा चेंज करने के लिए ये करके फिर आ जाओ सोल्यूशन के ऊपर। फिर भी आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, देन यू मस्ट टेक प्रोफेशनल हेल्प। खुश रहने के लिए हमको पता है, ठीक है, ये चॉइस है, परसेप्शन चेंज करेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। लेकिन क्या और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अगर कुछ अपनी लाइफ की कुछ प्लानिंग करके रख दूँ थोड़ा-सा, और फिर अपने आप को वहाँ पे रोक दूँ। एक होता है लोग रैट रेस में भाग रहे हैं, उनका ख़त्म ही नहीं होता है। मैंने कई लोगों को देखा है, दोज़ पीपल हू आर वेरी ऑर्गनाइज़्ड उनके हर सेक्टर में, तो वो आज बहुत सारी अपनी पसंद की चीज़ें करने के लिए 40s में फ्री हो चुके हैं। तो क्या उससे भी
एक खुशी मिलती है आपको जब आपका लाइफ ऑर्गेनाइज वे में चलता है तब? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम कहते हैं मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसके ऊपर भी स्टडी हुआ है कि कौन से लोग ज़्यादा खुश रहते, तो जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, है ना, प्राप्त कर लिया, उनको पता चल गया कि किसके लिए होना रचा, तो आपकी एनर्जी ना उस दिशा में चैनलाइज होती है। और हम कॉरपोरेट में हमेशा एक बात कहते हैं कि जब आप किसी अपने कार्य को एंजॉय करते हैं करने में, तो आप कभी थकेंगे नहीं। दुख क्या होता है, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग। तो आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि कौन सा पायस लक्ष्य आपको जीवन में, इट हैज टू बी वर्दी गोल, है ना, श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका शारीरिक मानसिक संबंधों का नुकसान। पायस वर्दी गोल होना चाहिए। तो जितने भी समाज सेवक है, समाज सुधारक है, इवन फॉर दैट मैटर ब्रह्मा कुमारी इसकी बहनें, है ना, उनकी खुशी को नापा गया है, हमने मेजर किया है। तो खुश ये लोग क्यों रहते, क्योंकि इन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। तो दूसरों के लिए जीना जब आपका लक्ष्य हो जाता है ना, तो आपको खुशी मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप मिल जाती है। तो ये पर्पस पूछे, अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढे, तो आपकी खुशी नेचुरल और लंबे समय तक रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसेंस अगर हम खुशी का देखें तो मनुष्य इस समय ना खुद के बारे में ज्यादा सोचता है, स्वार्थी है। अपने बारे में जब ज़्यादा सोचेंगे और नहीं होगा ना, तो आपको डेफिनेटली दुख आने वाला है। आप दूसरों की मदद करना चालू करो, अनकंडीशनल हेल्प दो, और फिर देखो कि आपको कितनी खुशी मिलती है, और आपकी खुशी लंबे समय तक बनी रहेगी। बहुत बहुत थैंक्स आज की पूरी बातचीत के लिए। हैप्पीनेस की इस जर्नी पर हमने बहुत ही अच्छी चर्चा की। फिर से आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, खुश रहने के लिए स्वार्थ से बाहर उठकर जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। जब हम बहुत बड़े पर्पस को लेकर जीते हैं तब भी हम खुश रह सकते हैं। और खुशी यह एक चॉइस है। परसेप्शन जितना हम चेंज करते हैं उतनी हम खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सुंदर जो बात बताई कि प्रेजेंट मोमेंट में जितना हम जीते हैं, माइंड को ट्रेनिंग देते हैं, तो खुशी हमारे मुट्ठी में ही है। तो बस आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश कीजिए। इसी शुभकामना के साथ मैं रुकती हूँ। नमस्ते।